मिस्र की उस वादी में वो काली रात कभी नहीं भूली गई। 1400 साल पहले जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया था कि तुम पर अजाब आने वाला है, तो एक आदमी था, हारून। वो मूसा का भाई नहीं था, वो उस कौम का वो आदमी था जिसने पहली बार देखा था कि जमीन अंदर से कैसे उबलती है। 15 दिन पहले जब दरियाए नील का पानी लाल हो गया था, हारून अपने घर के दरवाजे पर बैठा रात को तारों को गिन रहा था। उसकी बीवी ने कहा था, ये तो जादू है। लेकिन हारून जानता था, जादू में मछली नहीं मरती। 5 दिन बाद जब वो मछलियां किनारे पर ऐसी पड़ी थीं जैसे कभी जिंदा ही नहीं थी, तब उसकी बीवी भी खामोश हो गई। हारून ने उस रात अपने भाई आसी से कहा, हम यहां से निकलते हैं। आसी हंसता था। आसी को कभी किसी अजाब पर यकीन नहीं आया, और यही वो रात थी जिसमें हारून ने पहली बार अपने भाई को देखा था और सोचा था, कल सुबह मैं इसे फिर से मनाऊंगा। लेकिन कल कभी नहीं आया, क्योंकि अगली सुबह तूफान आ गया। तूफान की रात। हारून ने जब आंख खोली तो उसकी झोंपड़ी की छत पर पानी गिर रहा था। नहीं, बारिश नहीं थी। वो दरवाजे के पास गया तो देखा कि वादी का सारा रेगिस्तान हवा में नहीं, पानी में डूब रहा है। उसने अपने बच्चों को उठाया। बीवी ने कहा, वो मूसा का खुदा क्या करेगा? हारून ने कुछ नहीं कहा। वो अपने भाई आसी के घर की तरफ दौड़ा। रास्ते में उसने 11 लाशों को देखा जो बह रही थीं। कुछ लाशों के चेहरे ऐसे थे जैसे वो अभी बात कर रहे थे। हारून ने अपने भाई का घर पहचान लिया। वहां दरख्त पर उसकी बीवी का दुपट्टा लटक रहा था, लेकिन घर नहीं था, सिर्फ मिट्टी थी, और मिट्टी के नीचे से एक हाथ निकला हुआ था। हारून ने उस हाथ की उंगलियां गिनी, 5। एक उंगली गुम थी। वो हाथ आसी का था। वो हाथ कांप रहा था। हारून ने उसे पकड़ा तो उंगलियां हाथ से निकल गईं। तूफान ने सबको एक दूसरे से छीन लिया था। सुबह हुई तो पानी उतर चुका था, लेकिन वादी वीरान थी। हारून ने अपनी बीवी और बच्चों को तलाश किया। वो एक टीले के पीछे मिले। बीवी जिंदा थी, बच्चे रो रहे थे, लेकिन हारून का मुंह खुश्क था। वो बोल नहीं सकता था। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा तो बीवी ने कहा, आसी कहां है? हारून ने उंगली से उस टीले की तरफ इशारा किया जहां मिट्टी के नीचे हाथ निकला था। बीवी चिल्लाकर वहां गई। उसने मिट्टी खोदी तो वहां कोई लाश नहीं थी, सिर्फ कपड़े थे, आसी के कपड़े। और कपड़ों के अंदर एक छुरी थी, वही छुरी जिससे आसी ज़िबा करने से पहले बकरी की गर्दन छूता था। बीवी ने पूछा, ये क्या है? हारून ने कहा, तूफान ने सिर्फ जिस्मों को नहीं डुबाया, उसने निशानियां भी डुबो दी। उसी दिन शाम को एक बू आई। वो बू पहले कभी नहीं आई थी। वो मेंढकों की बू थी। वादी के हर कोने से मेंढक निकल रहे थे, छोटी नहीं, बड़ी। इतनी बड़ी कि एक मेंढक ने हारून की झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। हारून ने उसे हाथ लगाया तो वो फट गया। अंदर से स्याह पानी निकला, और उस पानी में कीड़े थे, हजारों कीड़े। वो कीड़े पूरे वादी में फैल गए। लोग अपने घरों में बंद हो गए, लेकिन कीड़े दीवारों में घुस जाते थे। हारून ने देखा कि उसके पड़ोसी ने अपना घर छोड़ दिया। वो पागल होकर नंगा दौड़ रहा था। उसके पूरे जिस्म पर कीड़ों के कांटे के निशान थे। हारून ने अपने बच्चों को ऊंची छत पर बिठाया। उस रात उसने बीवी से कहा, मूसा ने कहा था कि तुम फिरौन को छोड़ दो, तुमने नहीं छोड़ा। अब देख लो तुम्हारे घरों के अंदर क्या आ गया है। बीवी ने कहा, ये सब कुदरत है। हारून ने कहा, नहीं, ये सब तुम्हारी अपनी आंखें हैं। तुमने वो पानी देखा जो लाल हुआ, तुमने मछलियां देखी जो मर गईं, तुमने तूफान देखा, तुम मेंढक देख रहे हो, और तुम फिर भी कहती हो कुदरत। बीवी खामोश हो गई। 3 दिन बाद मेंढक मरने लगे, लेकिन उनकी लाशें वादी में सड़ने लगी। हवा जहरीली हो गई, बच्चे बीमार हो गए। फिर एक दिन हारून ने सुबह उठकर देखा तो उसके बच्चे का चेहरा फूला हुआ था। वो सांस ले रहा था, लेकिन आंखें बंद थीं। हारून ने उसे हिलाया तो बच्चा नहीं उठा। वो बच्चा मर चुका था। हारून ने उसे अपनी गोद में लिया तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी बीवी ने दरवाजे से अंदर देखा और चीख मारी, लेकिन वादी में सिर्फ 3 चीखें थीं। फिर खामोशी।
तीसरी चीख के बाद हारून ने देखा कि उसके पड़ोस के घरों से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो बच्चे की लाश लेकर बाहर निकला। रास्ते में उसने 5 और लाशें देखीं। एक बूढ़ी औरत अपने घर की चौखट पर बैठी मुर्दा थी। उसके हाथ में अभी तक एक चक्की थी। वो मरते मरते भी आटा पीस रही थी। हारून ने उसकी आंखें बंद की। फिर वो आगे बढ़ा। एक नौजवान लड़का मुंह के बल गिरा हुआ था। उसके मुंह से मट्टी अंदर गई हुई थी। हारून ने उसे पलटाया तो उसकी आंखों में कीड़े थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हारून खुद बीमार नहीं था। वो अपने बच्चे की लाश लेकर चलता रहा। उसके पांव जल रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। आसमान पर कुछ नहीं था, ना बादल, ना परिंदे, ना धूप, बस एक बेरंग रोशनी जो जमीन को चाट रही थी। अगले दिन टिड्डियां आईं। पहले तो हारून ने सोचा कि यह गर्द का तूफान है, लेकिन जब उसने हाथ आगे बढ़ाया तो एक टिड्डी उसकी हथेली पर बैठ गई। उसके मुंह में 2 छोटे दांत थे और आंखें इंसान की तरह गोल। उसने टिड्डी को उड़ाया तो वो उसके चेहरे पर वापस आ गई। हारून ने पीछे देखा तो आसमान काला पड़ चुका था। लाखों टिड्डियां, अरबों टिड्डियां। हर टिड्डी की टांगों पर छोटे छोटे कांटे थे। वो कांटे पत्तों को नहीं, लोगों की खाल को चीर रहे थे। हारून ने अपने बच्चे की लाश को कपड़े में लपेटा और एक गार में छुप गया। गार में पहले से 4 आदमी थे। वो कांप रहे थे। उनमें से एक के होंठ फट चुके थे, दूसरे की आंख से खून बह रहा था, तीसरा खामोशी से मर रहा था। उसकी सांसें 20 सेकंड के बाद आ रही थी। चौथे ने हारून को पहचान लिया। उसने कहा नहीं, उसने सिर्फ अपना हाथ बढ़ाया। वो हाथ हड्डियों का ढांचा था। गोश्त टिड्डियों ने खा लिया था। 7 दिन टिड्डियां रहीं। जब वो गईं तो वादी में कोई दरख्त नहीं बचा था, कोई घास नहीं, कोई पत्ता नहीं, सिर्फ जमीन थी और जमीन पर लोगों की लाशें। हारून गार से बाहर निकला तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा था। नहीं, वो अंधा नहीं हुआ था, सूरज गायब हो गया था। 3 दिन तक कयामत का साया छाया रहा। हारून ने अपनी बीवी को ढूंढा। वो अपने बच्चे की कब्र के पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसके जिस्म पर टिड्डियों के कांटे के दाग थे, लेकिन वो जिंदा थी। हारून ने उसे उठाया तो उसने कहा, अब कौन सा अजाब आएगा? हारून ने आसमान की तरफ देखा। आसमान साफ था, लेकिन उसे पता था, मूसा ने पहले ही बता दिया था। पहले तूफान, फिर टिड्डियां, टिड्डियों के बाद जूक, फिर मेंढक, फिर खून। लेकिन हजरत मूसा ने एक और अजाब का जिक्र किया था। वो अजाब जो सिर्फ जालिमों को आता है। उस अजाब का नाम था कमर, अंधेरा। 3 दिन का अंधेरा जिसमें कोई अपने भाई का चेहरा नहीं देख सकता। हारून ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा। बीवी ने पूछा, क्या तुम मुझे देख सकते हो? हारून ने जवाब दिया, तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं, बस इतना काफी है। वो दोनों चल पड़े। 50 कदम बाद वो एक लाश से टकराए। 100 कदम बाद उनके पांव में खून लग गया। 200 कदम बाद एक आवाज आई, किसी की कराह। लेकिन हारून ने रुकना मुनासिब नहीं समझा। वो जानता था कि जो रुक गया वो अंधेरे का हिस्सा बन गया। तीसरे दिन सुबह को अंधेरा उठा। हारून ने देखा कि वो दरिया के किनारे खड़ा है। दरिया का पानी अब लाल नहीं था, साफ था। लेकिन दरिया के उस पार वो शहर था, फिरौन का शहर। वहां से धुआं उठ रहा था, शोले नहीं, सिर्फ धुआं। हारून ने बीवी से कहा, वो मर गया। बीवी ने पूछा, कौन? हारून ने कहा, वो जो खुदा बनकर बैठा था, अब उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। हारून ने अपना हाथ दरिया की तरफ बढ़ाया। पानी में एक परिंदा उड़ रहा था। वो वाहिद परिंदा था जिसे उसने कई दिनों में देखा था। परिंदे ने एक मछली उठाई और उड़ गया। हारून ने बीवी की तरफ देखा। बीवी का चेहरा अब भी वही था, थका हुआ, खौफजदा, लेकिन जिंदा। हारून ने कहा, हम अब यहां से जाएंगे। बीवी ने पूछा, कहां?